भारत की ही नहीं बात है, ये अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं वो सेल ऑफ देखने को मिला है। वीरू ने स्टॉक्स मेंशन किया। आज मैं ट्रेंडिंग शेयरों के बदले आपको बताऊंगी कि ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति आज कितनी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आप देखिए हांगकांग, निकाई के मार्केट्स, ताइवान के मार्केट्स में कितनी मारकाट मची। 2.5% का नुकसान जापान में, 2.5% तक की गिरावट हांगकांग के मार्केट्स में, और ताइवान का इंडेक्स भी करीब करीब 2% टूटता हुआ दिखाई दिया। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है एशियन मार्केट्स के हाल बुरे थे। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत जब खुला हमारी भी वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप अब संकेत लें कि यूरोप में क्या हो रहा है तो वहां पर भी आज कोहराम ही मचा हुआ है। खुलने के साथ ही जर्मनी का मार्केट करीब 250 पॉइंट नीचे, फ्रांस के बाजार में 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान, और फुटसी भी 133 अंकों की गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है। और एक बार नजर डाल ली जाए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट से ही ये ट्रिगर आया है बिकवाली का। डाउ फ्यूचर्स कल के करेक्शन के बाद आज इशारा कर रहा है कि खुलेंगे तो 250 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर। नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और S&P फ्यूचर्स पर भी वो दबाव देखने को मिलेगा। अब इन ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ आया है उसकी बड़ी वजह रेटिंग एजेंसी फिच है, जहां पर उन्होंने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग में कटौती की। AAA से ये रेटिंग अब AA+ पर आई है, और उसी के बाद हमने देखा एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। और इस तरह की स्थिति दरअसल लास्ट टाइम 2011 में देखी गई थी, जब S&P ने सॉवरेन रेटिंग में कटौती की थी, और वही डर दरअसल मार्केट में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे अनुज आप मेंशन कर रहे थे कि फिच के कहने पर मार्केट लास्ट टाइम कब टूटा था। नॉर्मली 3 क्रेडिट एजेंसीज पर नजरें रहती हैं। S&P ने कटौती की थी, अभी तक उन्होंने रिवर्स नहीं किया है। फिच भी आगे, अब देखना होगा मूडीज की तरफ से क्या आता है। कई सारे जानकारों ने आलोचना की है कि जिन फैक्ट्स को वो सामने रख रहे हैं शायद वो सही नहीं है, या फिर ओवर एक्सट्रापोलेट किए गए हैं। ये क्या एक शॉर्ट टर्म पेन होगा, या फिर ये लंबा खिंच सकता है प्रॉब्लम? हाँ हर्षिता, देखिए मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को तोल कर बोलूँगा, क्योंकि जो भी हम कहते हैं वो काफ़ी मतलब लोग सुनते हैं ऑब्वियसली। US मार्केट में खास तौर से जिस तरीके की रैली चल रही थी, वहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है एक करेक्शन का, और कई बार जो इवन जो बुल्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे जी। वो खुद भले ही एक बार के लिए निकल जाएं, और उस पर लोअर लेवल पर हर कोई बाय करना चाहता है। तो कई बार कुछ करेक्शंस मैन्युफैक्चर भी की जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो वाला मामला है, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई आज जिस तरीके से, मतलब अब क्यों, अब घटाने का क्या मतलब था। मुझे थोड़ा सा मतलब मामला जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पर, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये जो आज डिक्लाइन आई है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगे आपको 1 महीने के बाद। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अभी के लिए तो एकदम से मार्केट में सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, अभी तो सब बाहर हो गए मार्केट से। US की मार्केट खुद इतनी नहीं गिरी जितनी बाकी की मार्केट्स गिर गई, तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक हमारी मार्केट को शायद एक एक्सक्यूज चाहिए था, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। और अगर आप 2-3 दिन में देखेंगे कि US मार्केट खुद मूव ऑन करने को तैयार है, तो हम भी शायद मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन खाली इस वजह से हम इतना गिरे। बाकी की भी ग्लोबल मार्केट में देख रहा था, ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक ही है। बाकी की 1-2 मार्केट थी जहाँ पे जैसे निके थी फॉर एग्जांपल, सुबह वहाँ पर एक अच्छा, लेकिन उसके खुद के इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर जापानीज मार्केट्स में। कॉस्पी, ताइवान वगैरह गिरे 2-2%, अमेरिका नहीं गिरा, बाकी मार्केट्स गिर गई। ये मतलब मुझे थोड़ा सा एडअप नहीं हो रहा है, मतलब मैं ये कहूँगा इसका। लेकिन देखते हैं कि आज अमेरिका